हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपने लोग बात करने वाले डी फॉर्म सेकेंड का हमारा एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड कल अपने लोगों ने स्टार्ट किया था। आज की क्लास में अपने लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल दोस्तों आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया था, कोलिनर्जिक वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कोलिनर्जिक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। कोलिनर्जिक के आगे आप एंटी लगा दीजिए, ठीक है। कोलिनर्जिक के जो अपोजिट में काम करता है उनको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो आज की क्लास में अपने लोग यही बात करेंगे। एक बार सबके नाम ले लेते हैं जिससे आप लोगों का मन जो है गदगद हो जाएगा। एक मैसेज कर रही थी शिक्षा गौतम, आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, गलती आपकी है। अभिषेक, सूरज तिवारी, सर्वेश, विश्वकर्मा, आकाश, अमन, शिवम कुमार या रामदेव लोधी, विकास कुमार, शिक्षा गौतम, अनुष्का, दयाराम प्रजापति, नेहा शर्मा, कौशल, गुलफिजा खान। ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करें। जिन लोगों का क्लास छूट जाता है, जो लोग क्लास ले नहीं पाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो ये चैप्टर का जहां पे पीडीएफ लगा है ना, वहां पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास पहुंच जाती है। आपके लिए फुल फैसिलिटी आपके ऐप में प्रोवाइड की जाती है। अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो तो आपको क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड हो जाती है। तो भाई, तो देखिए दोस्तों, कल हमने जो बात किया था ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारा चैप्टर नंबर कहाँ का है, सेकंड है, फार्माकोलॉजी का। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे मतलब विचार होते हैं उनको क्या करता है, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब जो हमारा बॉडी होता है, हमारे ब्रेन के माध्यम से जो भी आप सोचते हो, समझते हो, सोचने समझने की जो क्षमता होती है या सोचने समझने को जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसको भैया दो प्रकार से बांट दिया गया था। कल हमने इसको बांटा था, बट तो ये बहुत दिन पहले चुका, लेकिन कल हमने इसको बांट दिया गया। नर्वस सिस्टम हमारा एक हमारा सीएनएस होता है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है। एंड दोस्तों, एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। मतलब दोस्तों, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। इसमें दोस्तों हमने बात किया था, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा एएनएस, जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। एक हमारा होता है एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब जो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर किसी भी कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब जो बॉडी ऑर्गन रहते हैं वो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हृदय का धड़कना। वॉइस नहीं आ रही है किसी के फोन में, वॉइस नहीं आ रही है, बताओ। बताओ, किसी के फोन में वॉइस नहीं आ रही है या समीर, समीर बताओ, वॉइस आ रही है? आ रही होगी ना, बताओ। भाई कमेंट करो यार। ठीक है, आ रही है ना? तो आपके फोन में दिक्कत होगा या आप लाइव बंद करके दोबारा से लाइव स्टार्ट करो। ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बता देते हैं, अब कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी बातों का आदान प्रदान होता है, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन वर्क करता है, और जो भी हमारा सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा सीएनएस, एक हमारा पीएनएस। सीएनएस के अंदर हमारा ब्रेन स्पाइनल कोड आ जाता है और पीएनएस के अंदर हमारा एएनएस और एसएनएस आ जाता है। एएनएस के अंदर भैया हमने आपको बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, जैसे हृदय का धड़कना। हृदय हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना धड़कता है, हम लोग चाहें तो हृदय धड़के और हम लोग ना चाहें तो ना धड़के, ऐसा नहीं होता है ना। तो जिन ऑर्गन पर हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो हमारे एएनएस के अंदर आ जाते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं।
और एसएनएस के अंदर कौन कौन आ जाता है? एसएनएस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे यहाँ पर विजन लिखा है, मूवमेंट ऑफ मसल। जैसे हमारी मसल्स का जो मूवमेंट होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है। एंड फिर आपने पढ़ा था कल कि एएनएस जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा एएनएस जो होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, जो कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट में जो है एक्टिवेट होता है, या फाइट एंड फ्लाइट डर वाली कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब सिस्टम एक्टिवेट होता है वो हमारा सिंपैथेटिक एक्शन होता है। एंड दोस्तों एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो कि रेस्ट की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है। फिर आपने पढ़ा था, कल की क्लास में ही पढ़ा था, जब आप पहली क्लास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। कोलिनर्जिक ड्रग, वह ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करती हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर रेस्ट वाली कंडीशन लाने के लिए जिन ड्रग का अपने लोग यूज करते हैं उनको दोस्तों क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कोलिनर्जिक ड्रग। ये हमारी जो आंख होती हैं, जो पपिल होती हैं, उनको क्या कर देती है? थोड़ा सा कम कर देती हैं, उनके साइज को कम कर देंगी, क्योंकि डर वाली कंडीशन में क्या होता है? आंखों का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसके बाद सलाइवेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डर वाली कंडीशन को खत्म करने के लिए इन ड्रग का यूज होता है। और देखिए दोस्तों, डर वाली कंडीशन में सलाइवेशन नहीं होता है, तो जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी ये सलाइवेशन भी स्टार्ट करती हैं एंड डाइजेशन स्टार्ट कर देना। अब जैसे आपको डर लगा है किसी भी प्रकार के, आप डर की कंडीशन में हो, अगर आप डर की कंडीशन में हो तो आपको भूख थोड़ी ना लगेगी, उस टाइम आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो काम नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी ये डाइजेशन स्टार्ट करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं और एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं। ये इनका काम था कोलिनर्जिक ड्रग का। अब इसके रिसेप्टर भी हमने आपको बताए थे, साथ में क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, और उसके बाद दोस्तों इसका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। आज की जो क्लास होने वाली है स्टूडेंट, सभी लोग याद रखना, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिनको पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करना। नेटवर्क इशू नहीं है भाई, आपके फोन में नेटवर्क इशू होगा, हमारे फोन में या हमारी तरफ कोई नेटवर्क इशू नहीं है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग किसको कहा जाता है, या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का दूसरा नाम एग्जाम में पूछेगा तो आपसे पूछेगा पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग किसको बोला जाता है। अब सिंपल सी आपको बात क्या याद रखनी है कि भैया वह ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग को रिसेप्टर पर बाइंड होने से रोकती हैं। अब देखो, कोलिनर्जिक वाली हमारी कल ड्रग थी, आपने देखा था ना कोलिनर्जिक वाली ड्रग को, सभी लोगों ने कल कोलिनर्जिक वाला टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पर जो हमारी कोलिनर्जिक वाली ड्रग थी वो अपने रिसेप्टर पर जाकर अपना काम करती थी, ठीक है। अगर शरीर तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं जो हमारे रिसेप्टर थे, क्योंकि आप लोग ऐसे समझोगे नहीं ना। रिसेप्टर हमारे थे एक निकोटिनिक, एक हमारे मस्करेनिक। जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी वो इन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती हैं, जिसमें हमारा एक एनएन रिसेप्टर आ जाता है, एक एनएम आ जाता है, M1 M2 M3 M4 M5 ये हमारे रिसेप्टर थे। इन पर हमारी कोलिनर्जिक जो ड्रग थी वो जाकर बाइंड करती थी। अब जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी इनका काम क्या होगा भैया? देखो इसमें सिंपल सी बात लिखी है, एंटी का मतलब रोकना, अपोजिट काम करना। कोलिनर्जिक के आगे एंटी लगा दिया है, एंटी का मतलब उसको रोकना, काम करने से रोकना, जिसको बोला जाएगा एंटी, या एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वह ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग को उनके रिसेप्टर पर बाइंड होने से रोकती हैं।
ये ड्रग क्या करेंगी, जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी, ये कोलिनर्जिक ड्रग को उनके रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देंगी, उनको काम नहीं करने देंगी। अब जैसे कोलिनर्जिक जो ड्रग होंगी वो क्या काम करती थी, हमारी जो आंख थी ना, जो पपिल थी, हम उनके साइज को कम करती थी, सलाइवेशन स्टार्ट करती थी, डाइजेशन स्टार्ट करती थी। तो भैया ये वाली ड्रग हमारी बॉडी के अंदर अगर ये एक्शन करती थी, तो जब आप एंटी लगा दोगे तो ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी, कोलिनर्जिक के जितने एक्शन होंगे उनके अपोजिट काम करेंगी, उनके उल्टे काम करने वाली हैं। देखिए दोस्तों, ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। सिंपल सी बात है, जो एसिटाइल कोलिन था, तो एसिटाइल कोलिन हमारा क्या कर रहा था, जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी उसको क्या करती थी, एक्टिवेट करती थी। और दोस्तों एसिटाइल कोलिन रिलीज होता था अधिक से अधिक मात्रा में कोलिनर्जिक ड्रग के माध्यम से। तो भाई कोलिनर्जिक ड्रग के माध्यम से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था, तो हमारी एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग होंगी वो क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगी। अब एसिटाइल कोलिन का अपना एक्शन क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सलाइवेशन स्टार्ट करवाना, डाइजेशन स्टार्ट करवाना, ये इनके नॉर्मल काम रहने वाले हैं, जिनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। बताओ भाई, सभी लोग बताओ, एंटी का मतलब होता है विरोधी। बहुत बढ़िया भाई अखिल अहमद, बहुत बढ़िया। तो वह ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन को रोकने का काम करती हैं उनको बोला जाता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हमारी वह होती हैं जो कोलिनर्जिक के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। अब कोलिनर्जिक के आपके माइंड के अंदर तुरंत एक्शन भी तो पता होने चाहिए कि कोलिनर्जिक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन देती है। अब जब आप कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन मतलब अपनी बॉडी के अंदर देखोगे तो हार्ट रेट कम कर देगी, सलाइवेशन स्टार्ट कर देगी, डाइजेशन स्टार्ट कर देगी, जो हमारी पपिल होती हैं उनके साइज को कम कर देगी। अब जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी, इनके एक्शन क्या क्या होंगे हमारी बॉडी के अंदर, एक तो हमारा इनकी बॉडी के अंदर जो है मतलब हमारी बॉडी के अंदर इनका एक्शन हो गया ब्लॉक, जो एसिटाइल कोलिन है इसके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। एंड डाइजेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ, डाइजेशन को क्या करेंगी हमारी जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी, जल्दी से एक बार कमेंट करो, डाइजेशन इंक्रीज करेंगी या ब्लॉक कर देंगी या कम करेंगी, बताओ डाइजेशन में क्या अपना एक्शन शो करेंगी। एंड दोस्तों सलाइवेशन और हार्ट रेट पर अपना क्या एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर टॉपिक लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं ये 3 एक्शन शो करेंगी, इनमें क्या करेंगी, डाइजेशन को इंक्रीज करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात किसने बताया, विकास, डाइजेशन को ब्लॉक करेंगी, साथ में बुशरा मुनीर ने भी बताया है, बहुत बढ़िया, सूरज भी बता रहे हैं। तो भैया इसको क्या करेंगी, डाइजेशन हमारा रोक देंगी, ऐसे बोल सकते हो, रोक देती, ब्लॉक कर देती। अब बताओ भाई सलाइवेशन क्या करेंगी, सलाइवेशन बताओ, सलाइवेशन, तो भाई सलाइवेशन को क्या करेंगी, सलाइवेशन भी रोक देती हैं। और हार्ट रेट क्या करती हैं, हार्ट रेट जो हमारे हार्ट की रेट होती है उसको क्या करेंगी, हार्ट रेट भैया बढ़ा देती हैं, ये चीज याद रखना, ये हार्ट रेट को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। क्योंकि दोस्तों कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन दिखाती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर भैया जो है हार्ट रेट को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, जो सलाइवेशन था सलाइवेशन को भैया स्टार्ट कर देती हैं, डाइजेशन को स्टार्ट कर देती थी और एसिटाइल कोलिन को एक्टिवेट करती थी। उनके एक्शन जितने भी थे उनको रोक देंगी, बस ये चीज आपको लिखना है। और इस यही इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहने वाला है, बस और कुछ भी नहीं। अब इसमें आप लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें आप लोग कुछ नेचुरल एंटी मस्करेनिक एजेंट के बारे में पढ़ोगे, जिसमें एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन आ जाता है, हायोसिन, कुछ आप लोग सेमी सिंथेटिक के बारे में पढ़ोगे ड्रग, एट्रोपिन सल्फेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ जाता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाता है, एंड दोस्तों इसमें आपका होमाट्रोपियम आ जाता है। सिंथेटिक के अंदर, सिंथेटिक में आपका क्या होता है, मीडियाटिक्स। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मीडियाटिक्स का मतलब होता है हमारी जो आंख की पुतली होती है ना,
आंख की पुतली को बढ़ा देते हैं। ये ड्रग क्या करेंगी, आंख की पुतली बढ़ा देंगी। क्योंकि भैया देखो, जो हमारी कोलिनर्जिक वाली ड्रग थी वो हमारी आंख की पुतली को कम करती थी, तो जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी हमारी आंख की पुतली को बढ़ा देंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पर साइक्लोपेंटोलेट लिखा हुआ है और ट्रोपिकामाइड लिखा है। इन ड्रग का यूज आप लोग एंटी स्पास्मोडिक मतलब ऐंठन को खत्म करने के लिए, जैसे आपका क्वाटरनरी कंपाउंड आ जाता है जिसमें आपका प्रोपेंथेलिन आ जाता है, उसके बाद क्लेनिडियम आ जाता है, एंड टर्सरी अमीन के अंदर डाइसाइक्लोमिन और प्रिंजिपिन ड्रग आ जाती है। बताइए भाई, ये क्लासिफिकेशन आप लोग लिख के रख लो, चार्ट पे लिखो, नोट्स बनाओ, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के अंदर जब पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग इनको लिखते हो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ पर जितने हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोस्तों लिखे हुए हैं ना, सब आपको क्या करना है, बहुत आसानी से समझ में आने वाले। अभी एक बार और मतलब इसको रिवाइज करा देंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डाउट लगे तुरंत बता देना। एट्रोपिन कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। अब जो हमारी एट्रोपिन ड्रग होगी वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो एंटी कोलिनर्जिक भैया जब ड्रग है तो इसका मतलब कोलिनर्जिक के जितने भी एक्शन हैं उनको ब्लॉक कर देगी। मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो भी हमारे मस्करेनिक M1, M2, M3, M4, M5 जो भी रिसेप्टर हैं उनको ये ड्रग क्या करेगी, एट्रोपिन ड्रग ब्लॉक कर देगी। बताओ सभी लोग। एंड दोस्तों इनका CNS पर क्या एक्शन होगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का, तो भैया ये ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती हैं। जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी, जैसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट था, जब डर वाली कंडीशन होती है आपका ब्रेन बहुत स्टिमुलेट हो जाता है, तो स्टिमुलेट जब हमारा ब्रेन हो जाता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, अपने लोग कोलिनर्जिक ड्रग का यूज करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग का यूज करते हैं ना, ब्रेन का स्टिमुलेशन को कम करती हैं। कौन ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग। लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हो आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसका मतलब जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगी ये ब्रेन को स्टिमुलेट कर देंगी, और जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी वो ब्रेन को क्या करती थी, शांत करने का काम करती थी। एंड यहाँ पे लिखा है जो हमारी आंख होती है उन पर क्या इनका एक्शन होगा, मिडाटिस, ठीक है, मिड्रियासिस, मिडाटिस इसका एक्शन होता है। तो मिड्रियासिस वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो आंख की पुतली होती है उसका साइज बढ़ा देना या बढ़ जाना। तो हमारी जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होंगी भैया, किसी पेशेंट को दोगे तो उसकी आंख का साइज कैसा होगा, घट थोड़ी ना जाएगा, घट तो कोलिनर्जिक ड्रग पर जाता है। यहाँ पर क्या होगा, आंख का जो पुतली होता है उसका साइज बढ़ जाएगा। स्टिमुलेट कैसे को करते हैं, स्टिमुलेट का मतलब होता है ब्रेन के फंक्शन बढ़ा देना। अब मान लीजिए आप रेस्ट कंडीशन में बैठे बहुत आराम से, आपके ब्रेन के जो कार्य हैं बहुत नॉर्मल होंगे ना, रेस्ट कंडीशन में नॉर्मल ही होते हैं। अब मान लीजिए आप पेपर में बैठे हो, पेपर में लिख रहे हो, इसका मतलब आपका जो ब्रेन है बहुत ज्यादा स्टिमुलेट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये ड्रग क्या करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है। तो डर वाली कंडीशन में ब्रेन ही जब एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ड्रग होती हैं, कोई पर्सन मान लीजिए सदमे में चला गया है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में चला गया है या बहुत ज्यादा परेशानी में चला गया, बोलता नहीं है, बिल्कुल बैठा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए अपने लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हो। जब एंटी कोलिनर्जिक तुम ड्रग उसको दोगे, इसका मतलब भैया उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट उसके दिल में जो है धड़कन बढ़ जाएगी, उसके दिल में मतलब जगह बन जाएगी लोगों के लिए, तभी तो वो लोगों से बोलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना। मीडियाटिक्स का मतलब रहता है आंख की पुतली का साइज बढ़ जाना। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक आपका होता है मायोटिक्स। अगर आगे आप चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ोगे मायोटिक्स, मायोटिक्स का मतलब होता है जो हमारी आंख की पुतली होती हैं उनका साइज कम हो जाना। तो जो यहाँ पर हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी वो क्या कर रही थी, कोलिनर्जिक ड्रग हमारी मायोटिक कॉज कर रही थी।
मतलब आंख की पुतली का साइज कम कर रही थी, जिसको बोला जाता है मायोटिक्स। और जो मिडाटिस होता है, इसका मतलब होता है हमारी आंख की पुतली का साइज बढ़ जाना, या किसी भी ड्रग को यूज करके आंख की पुतली का साइज बढ़ा देना। बताओ, बुशरा मुनीर और भी अभितोष कुमार, सभी का नाम ले लेंगे भाई। आप ये मत बोलना कि मेरा नाम नहीं ले रहे हो। आप अगर कोई डाउट रहेगा, आप तुरंत कमेंट करेंगे तो आपका नाम ले लेंगे। आप लोग वैसे बहुत बढ़िया इंसान हो, अपने क्लास में लोगों को बताते नहीं हो कि देव फार्मेसी से पढ़ो। ये लोग यार बता दिया करो क्लास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है सिक्रेशन। तो जो सिक्रेशन कोलिनर्जिक ड्रग के द्वारा बढ़े हुए थे, उनको क्या करेंगी, उनको ब्लॉक कर देंगी। मतलब सलाइवेशन जो भैया उन ड्रग ने स्टार्ट किया था, तो ये क्या करती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि उसके अपोजिट काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज स्लेबरी सिक्रेशन, जो हमारी सलाइवा का सिक्रेशन था, उसको क्या कर रही थी दोस्तों, ये ड्रग डिक्रीज कर देंगी। डिक्रीज का मतलब समझ रहे हो, मान लीजिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिक्रीज है और एक होता है इंक्रीज। एक पॉइंट आपको समझ लेना, इतना इंग्लिश नहीं आता, अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में तो उसको भाई आप क्षमा करें। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो देखिए दोस्तों, ये ड्रग क्या करेंगी, क्योंकि देखो हमने आपको बोला था कोलिनर्जिक जो हमारी ड्रग थी, वो सलाइवेशन को बढ़ा रही थी, स्टार्ट कर रही थी, तो ये क्या करेंगे, उसको कम करेंगी। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आया है, जो सिक्रेशन कोलिनर्जिक ड्रग के द्वारा बढ़े हुए थे, जैसे देखिए दोस्तों, HCl का सिक्रेशन होने लगा था, क्योंकि जब भूख लगेगी तो खाना खाओगे, वो डाइजेस्ट होगा, तो ये जो हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये उसमें रोल प्ले करता है डाइजेशन में। तो जो भी सिक्रेशन उन ड्रग के द्वारा बढ़े हुए थे, उनको क्या करेंगी, कम कर देंगी। एंड देखिए दोस्तों, डिक्रीज स्वेटिंग सिक्रेशन, ठीक है, जो भी स्वेटिंग का सिक्रेशन है उसको भी कम कर देंगी। बस ये इनके नॉर्मल एक्शन रहने वाले हैं। बताओ भाई, बताइए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है CBS, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इनका एक्शन क्या करेंगी। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है भैया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम वह होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नीड को पूरा करता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल आ जाती हैं और ब्लड आ जाता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड वेसल जो होती हैं वो डिलीवरी रूट की तरह काम करती हैं, मतलब एक रास्ता होता है ना, वैसे हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो काम करती हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कंटेन करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन को प्रोवाइड करता है। तो देखिए दोस्तों, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में शुरू में ये ड्रग हार्ट रेट को कम कर देती। जब आप इनको ड्रग को दोगे तो इनका जो एक्शन स्टार्ट होगा, तो पहले तो ये कम कर देंगे ब्लड के जो भी, मतलब हार्ट के जो भी हार्ट रेट रहता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए ये कम करती हैं। बाद में ये एक कंडीशन कॉज करती है जिसको बोला जाता है ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट बढ़ा देना। तो वो ड्रग क्या कर रही थी, वो ड्रग हमारी ब्लड जो हमारा हार्ट रेट था उसको क्या कर रही थी, अरे भाई हार्ट रेट जो है ब्रेडिकार्डिया, हाँ वो ब्रेडिकार्डिया कर रही थी, हार्ट रेट को कम कर रही थी। ये ड्रग हमारी कैसी होंगी, हार्ट रेट को बढ़ा देंगी। बस इसमें कंफ्यूजन ऐसे ही होता है। बताओ, हमारे कॉलेज में विधि विश्व क्यों सर उदित फार्मेसी तक अर्थ के, देखो भैया एक बात आपको बताएं, आप एक चीज सोचना, हमारे पास यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, केवल यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट। मान लीजिए एक साल में हमारा जो बेच परचेज होगा, मंथली अगर देखा जाए तो जो भी 10, 15, 20 हजार रुपए का जो भी रहता होगा, ठीक है, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक मेरी एक जॉब जैसा चल रहा है।
अगर इसमें हम अपना ऑफर दे देंगे तो जो आपको डिजिटल बोर्ड पे कैमरे पर पढ़ा रहे हैं इतना ज्यादा ऑफर दे देंगे, उनका प्राइस इतना हाई है, मान लीजिए 1400-1500 का कोर्स है, 500 में दे देंगे, कोई घाटा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास बच्चे ज्यादा जाएंगे, इंग्लिश बोर्ड के बच्चे जाएंगे, दूसरे स्टेट के बच्चे जाएंगे, हर जगह के इंग्लिश बोर्ड वाले भी जाते हैं, हिंदी बोर्ड वाले भी इंग्लिश बोर्ड वालों के साथ घुस जाते हैं और वहां पेमेंट करके बाद में मेरे पास आते हैं, सर जी हमने वहां पेमेंट कर दिया, हमें फ्री में नोट्स दे दो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, मेरे पास बच्चे लिमिटेड रहते हैं केवल यूपी बोर्ड के। अब इतना ऑफर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा फाइनेंस, ये डिजिटल बोर्ड फाइनेंस पे, कैमरा फाइनेंस पे, आपका पीसी फाइनेंस पे, सब कुछ फाइनेंस पे है। हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी फाइनेंस पे ही पढ़ाई चल रही है, मतलब बी फॉर्म कर रहे हैं तो बी फॉर्म में भी हमको फीस खुद का ही जमा करना, घर से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है ना। तो आप एक बार दिल से सोचना और दिमाग से काम लेना। एंड दोस्तों रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है हमारा, ये ब्रोंको डायलेशन कर देता है, मतलब जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नलिकाएं होती हैं, उनको चौड़ा कर देती है। बस ये आपको इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद रखने, इसके एक्शन तो अभी और भी हैं। जैसे दोस्तों देखिए, इट यूज एज एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी डायरियल ड्रग्स, डायरिया वाली कंडीशन को ठीक करने में, और बॉडी में किसी प्रकार का कोई ऐंठन हो रहा है तो उसको ठीक करने में अपने लोग ये ड्रग दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करो, आप लोग टॉपिक एक एक कंप्लीट करके रखना। देखो 500 रुपीज, भाई इसमें क्या रहता है, अभी 500 रुपीज है, उनका बजट पूरा हो जाएगा ना, वो आगे चल के प्राइस बढ़ा देंगे और उसके बाद अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएंगे, मेरे पास कर्नाटक बोर्ड के थोड़ी ना बच्चे आ, बताओ, सभी लोग बताइए। अब उसके बाद अपने लोग बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। किसी भी टॉपिक के हमने कल आपको क्या बताए थे, क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार फिर से बता रहे हैं। आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, एंड दोस्तों फिर आपको पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन। अभी आपको लास्ट में एक बात बहुत बढ़िया बताए, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो सुनते रहना, बाद में एक बात बताएंगे बहुत बढ़िया। उसके बाद इंट्रो, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन आपको पढ़ने होते हैं, इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, एक्शन, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एंड आपको पढ़ना होता है डोज। अब ये बताओ, इतनी हेडिंग हमने लिखी है, इन पॉइंट में तो किसी को नहीं दिक्कत है। इंट्रो के अंदर के क्या पढ़ते हो आप, किसी भी टॉपिक का परिचय, क्लासिफिकेशन में ड्रग पढ़ते हो, इंडिकेशन का मतलब किन कंडीशन में आप ड्रग दे सकते हो, एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब भैया समझते हो कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद अपना क्या एक्शन दिखाती है, जिसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोला जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है किन कंडीशन में आप ड्रग नहीं दे सकते हो, उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहा जाता है। और डोज का मतलब कितनी डोज में आप ड्रग दे सकते हो। ये हमारे टॉपिक, एक फार्माकोलॉजी के एक टॉपिक में इतनी चीजें पढ़नी होती हैं। फॉर डायलेशन ऑफ पपिल, तो पपिल को डायलेट करने में, मतलब चौड़ा करने में इनका उपयोग, मतलब बड़ा करने में इनका उपयोग होता है। प्री एनेस्थेटिक के रूप में इनका यूज किया जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर एक पॉइंट समझना, अभी ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर, अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा था, सलाइवेशन को बंद करती हैं, एंड बॉडी के अंदर जो सिक्रेशन होता है उसको बंद करती हैं, मतलब खत्म करती हैं। तो प्री एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले इनको प्री एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब एनेस्थीसिया कब दी जाती है, जब किसी के सर्जरी की जाती है। मान लीजिए जब किसी के सर्जरी की जाएगी तो उसको क्या दिया जाएगा, एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा, एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा ना। अब जब एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा उसके पहले प्री एनेस्थेटिक के रूप में आप इन ड्रग को यूज करते हो। और क्यों करते हो, देखो प्री एनेस्थेटिक दोगे, इसका मतलब बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सिक्रेशन है वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब एनेस्थेटिक एजेंट दिए, एनेस्थेटिक एजेंट से पर्सन बेहोश हो गया और उसकी सर्जरी कर दी गई। सर्जरी वाली कंडीशन में बॉडी के अंदर जो सिक्रेशन हो रहा होता है, क्योंकि आपको क्या करना, कहीं पर सर्जरी करना है, वहां पर अनवांटेड सिक्रेशन हो रहा होता है,
वो ऑपरेशन होने में प्रॉब्लम पैदा करता है, इसीलिए ये ड्रग दे देते हो जिससे जो सिक्रेशन होता है बॉडी के अंदर, बॉडी की जो नलिकाएं होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन हो रहा होता है उसको ये बंद कर देंगी। एंड दोस्तों बॉडी के अंदर जहां पर अनचाहा सिक्रेशन हो रहा होगा उसको ये ड्रग बंद कर देंगी। अब उसको बंद कर देंगी, फिर एनेस्थेटिक दोगे जिससे सर्जरी हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। नहीं तो सर्जरी आप कर रहे हो फिर वहां पर सिक्रेशन हो गया जिसकी वजह से आप सूचर्स भी सही से नहीं लगा पाओगे। तो इसमें अपने लोग इनका उपयोग करते हैं। हाइपर सलाइवेशन में इनका उपयोग करते हैं, अगर हाइपर सलाइवेशन हो रहा है तो उसको कम करने में, डायरिया के ट्रीटमेंट में, और देखिए दोस्तों पार्किंसन डिसीज को ठीक करने में। एक बहुत बढ़िया डिसीज है हमारी पार्किंसन डिसीज, जिसमें जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो कांपने लगते हैं। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं भैया? हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं, और जब हाथ पैर कांपने लगते हैं तो जो हमारा डोपामीन होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, पार्किंसन डिसीज को ठीक करने में इनका यूज किया जाता है। तो ठीक करने में इनका यूज किया जाएगा। अब पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, डोपामीन का नाम सुना होगा, डोपामीन के बारे में आगे आप पढ़ने वाले हो, डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिसीज में हमारा, अगर कोई आपसे पूछता कि भैया पार्किंसन डिसीज क्या है, तो पार्किंसन डिसीज वह होती है जिसमें हमारे हाथ पैर कांपने लगते, कंपन लग जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है, ओल्ड एज के पर्सन में हाथ पैर कांपने लगते, वो लोग खड़े होते हैं उनके हाथ पैर कांपते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है उसके। अगर परमानेंट हाथ पैर कांप रहे होते हैं तो वो हमारी एक डिसीज होती है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में जो डोपामीन का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, और डोपामीन का जब सिक्रेशन कम हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी ड्रग होती हैं पार्किंसन डिसीज को ठीक करने में इनका उपयोग होता है। एसिटाइल कोलिन जो हमारा होता है उसकी वजह से ही हाथ पैर कांपने लगते, थोड़ा बहुत इनका एक्शन रहता है। तो इन ड्रग को आप दोगे तो इसका मतलब ये क्या करेंगी, डोपामीन को कम नहीं होने देंगी, जो एसिटाइल कोलिन होगा वो कम होगा, डोपामीन हमारा बराबर रहेगा। एंड फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। देखो भैया एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक निकला है, मिस्टेक ये है हमारा, यहाँ पर परसेंटेज लिख गया है किसी भी प्रकार से, ये डोज लिखा है, किसका डोज लिखा है भैया? देखो इसको इंट्रावीनस मतलब आईबी, आईएम और सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट आपने पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, मतलब नाभि के पास में जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है और ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है उसको सबक्यूटेनियस रूट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिखा है इसको इंट्रावीनस, आईबी, आईएम और जो हमारा सबक्यूटेनियस रूट है इससे दिया जाता है। किसको? एट्रोपिन। यहाँ पर एट्रोपिन ड्रग का आप डोज पढ़ोगे, एट्रोपिन। अभी क्लासिफिकेशन में आपने ड्रग पढ़ी थी एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का जो हमारा डोज होता है वो कितना होता है, फॉर प्री एनेस्थेटिक, अगर एनेस्थीसिया देने से पहले आप उसका उपयोग कर रहे हो तो 0.4 से 0.6 mg अपने लोग उपयोग करेंगे। सभी लोग भाई ये चीज लिख लेना, जो भी आपके नोट्स में जो आप नोट्स बनाओगे उसमें ये चीज आप सभी स्टूडेंट लिख लो। एंड दोस्तों यहाँ पे लिखा 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर मीडियासिस। अब देखो भाई मीडियाटिस का मतलब होता है यहाँ पर आंख की जो मतलब पुतली होती है उनको चौड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ये सही लिखा है 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर मीडियाटिस। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे 1 ग्राम एट्रोपिन, ठीक है, 1 ग्राम बहुत होता है, ठीक है, डॉक्टर की सलाह पर ही इसको दिया जाता है। ये चीज इसमें डोज में आपको लिख लेना है, जो भी स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं। बताओ भाई देख रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनका क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भैया, देखो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखा हुआ है, ग्लूकोमा की कंडीशन में इनका यूज नहीं किया जाता है। अब भैया हमारी आंख के अंदर पहले ही प्रेशर इतना बढ़ गया है, और हमने कल आपको बताया था ग्लूकोमा वाला टॉपिक आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हो। ग्लूकोमा वाली कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी आंख के अंदर का प्रेशर होता है बढ़ जाता है, हमारी जो आंख का साइज होता है बढ़ जाता है।
अब इन ड्रग को दे के उसकी आंख क्या निकाल लोगे मतलब इन ड्रग को देना नहीं है ग्लूकोमा वाली कंडीशन में। हाइपरटेंशन में तो बिल्कुल मत दे देना क्योंकि पर्सन निपट जाएगा। आई डायलेशन भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकती हूँ शिक्षा गौतम, बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, समझ में आ गया? आज की क्लास में यही टॉपिक हमारे कंप्लीट करने थे। आप लोग बहुत आराम आराम से टॉपिक कंप्लीट करो, बहुत प्यार से टॉपिक कंप्लीट करो। फार्माकोलॉजी में हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि भैया एक टॉपिक पढ़ो, रिवाइज कर लो, हेडिंग देख लो, टॉपिक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री बस हार्ड सब्जेक्ट है थोड़ा सा। अब उसके बाद फार्माकोलॉजी के बाद एक कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट का चैप्टर कराएंगे और फिर धीरे धीरे आपके देखो कल भी क्लास होगा, कल संडे है, कल आपका क्लास होगा। कल क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। ये 3 चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल क्वेश्चन आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके कॉलेज के अंदर भैया क्या होंगे, सेशनल एग्जाम होंगे, फिर आप लोग परेशान हो गए। अब देव फार्मेसी का अगर जलवा सेशनल एग्जाम में नहीं दिखा तो फिर बच्चे बोलते हैं भैया हमारी तैयारी नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, 3 चैप्टर के कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च हो जाएंगे और बस जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उससे बाहर आपके सेशनल एग्जाम में नहीं आएगा। किसी भी कॉलेज से आप हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर इतने क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके सेशनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात आपसे बोलना था, केवल एक बात। बोल दें भाई, बता दो भाई, बोल दो कौन कौन देख रहा है भाई क्लास, हैंड अप कर रहा है भाई बहुत देर से। भाई हाथ कौन उठाया था? अरे लवकुश प्रजापति भाई, यार तुम्हारा तो नाम ही लेने भूल बात कर रहे। मंडे से नहीं भाई, कल भी क्लास होगा, कल क्लास होगा। कल अपने लोग डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना तो हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर बता देंगे। देखो एक बात आपको ये बोलना है, जो हमारा देव फार्मेसी चैनल है ना, हम पढ़ रहे थे उस टाइम कॉलेज टाइम, तो सही बता रहे, कभी भी पढ़ाने के तरीके से हमने चैनल नहीं बनाया था। मेरे क्लास में स्टूडेंट थे, तो क्लास में क्या था, हम नोट्स बनाते थे अपनी भाषा में। तो हमारे दोस्त लोग बोलते थे भैया यार नोट्स दे दो। अब नोट्स उनको हमने दे दिए, ठीक है। नोट्स देने के बाद अब वो बोलते थे यार हमें यार ऐसे समझ में नहीं आता है, तुम ऐसा करो एक चैनल बना लो, उस पर डाल दो और हम लोगों को आईडी दे दो, आराम से हम लोग पढ़ लिया करेंगे क्लास में ही। मेरे क्लास के दोस्त लोग बोलते थे। हमने कहा ठीक है भाई। हमने क्या किया, हमने चैनल बनाया, उसमें पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया। अब जब फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम में जो हम शाम को सो के उठे, तो हमारे इन्वायरमेंट जो ईबीएस सब्जेक्ट होता है ना, ईबीएस सब्जेक्ट पर 30 के व्यूज पहुंच गए, 30,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। और उसके बाद पहुंच गए हमारे सब्सक्राइबर लगभग 1500 हो गए। 300-400 सब्सक्राइबर थे, 1500 हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर शुरू क्या किया था, मजबूरी में, सब लोग कहते हैं ना शुरू मजबूरी में किया था, वो भी भाई हम ही बोल रहे हैं, शुरू मजबूरी में कर दिया था। अब फिर मजा आने लगा, फिर उसके बाद हम वीडियो डालने लगे। और एक चीज और भी याद रखना, हमारे देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल केवल यूट्यूब पर एक सिंगल चैनल है जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी चैनल है इंग्लिश बोर्ड के बड़े बड़े चैनल हैं भाई, 2017, 16, 15, 14, 19, 20, 22 से अपना काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम लगी है, उनके साथ टेक्निकल टीम लगी हुई है। लेकिन दोस्तों किसी भी कॉलेज में चले जाना, देव फार्मेसी की तुलना जरूर होती है उस चैनल के साथ में। चाहे कुछ भी हो जाए, आप यूपी बोर्ड के हो तो आपको देव फार्मेसी चैनल की तुलना बड़े चैनल से ही करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। अब जैसे आप जिसका नाम ले रहे थे, वो चैनल बहुत बड़ा चैनल है, काफी टाइम से मतलब पढ़ाया जा रहा है, उनका अपने अकॉर्डिंग कंटेंट है, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो बच्चे वहां पे नहीं पढ़ते हैं। जो इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वही लोग हर चैनल में जाते हैं, चाहे अदर चैनल, जितने भी चैनल हमारे बने हुए हैं उन चैनल पर जाकर पढ़ाई करते हैं, और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भाई आपके मुताबिक वो कंटेंट नहीं है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दूसरे को देखना नहीं है, ठीक है, दूसरे को अगर देखोगे अपना काम करते रहो। सही बता रहे हैं भाई, दिल की बात बोल रहे हैं हम आपको। अभी तक इतने बच्चे बहुत से लोग कमेंट कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कुछ स्टूडेंट ही इंफॉर्मेशन देते हैं, सर जी ये वाला भी चैनल है, ये वाले नोट्स भी, मतलब पहले हमने नोट्स बनाए थे, हमारे कॉलेज में भी नोट्स बनवाए गए, कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी आती थी, हमने अपने नोट्स को मतलब उनको पढ़ाई किया था कि भैया ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ना है, अपनी भाषा में लिख देना है बस। हम ये नहीं बोलते कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की, हर यूट्यूब चैनल से ही सबकी पढ़ाई होती है ना। सेशनल है मंडे से। किसका सेशनल है अभिषेक, बता दो भाई। अभिषेक के कॉलेज में सेशनल स्टार्ट हो गए। कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं? अभी 1 महीना तो कॉलेज का स्टार्ट हुआ वो। नहीं 1 डेढ़ महीना हो गया। रंजना साहनी क्या हुआ बताओ? थैंक यू शिक्षा गौतम। अभिषेक पहला सेशनल किसका है? जल्दी बताओ फिर हम आपको क्वेश्चन बता दें। भाई टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आज मेरे भाई का बर्थडे भी है यार। अब मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, गांव में जाना है, दावत है आज भाई। टाइम यही रहेगा, मतलब हम अपलोड कर देंगे टाइम आपके ग्रुप पर। सब्जेक्ट का नाम तो बताओ अभिषेक, किस सब्जेक्ट का है? हमारे 28 अक्टूबर से सेशन सब्जेक्ट, अरे फार्माकोलॉजी का है। देखो भैया हम आपको बता दें, फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 से आप लोग पढ़ लेना, मतलब अभी नॉर्मल ही बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 से ग्लूकोमा वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, ग्लूकोमा वाला टॉपिक पढ़ लेना। शॉर्ट में आप लोग क्या देख के जाना, मायोटिक, जो मायोटिक वाला टॉपिक बोल रहे हैं शॉर्ट में देख लेना है। चैप्टर नंबर 2 में अपने लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 में कोलिनर्जिक भी देख सकते हो, लेकिन इसमें तो भैया एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे टॉपिक बता देंगे फिर तो आपके लिए टॉपिक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोलिनर्जिक देख लो और एडिनर्जिक, एडिनर्जिक देख लो, साथ में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये तो जरूर ही देख लेना, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, एंड बायो अवेलेबिलिटी भी देख लो, बायो अवेलेबिलिटी भी देख लेना है। एंड दोस्तों आपको शॉर्ट में क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, हाँ भाई फार्माकोलॉजी सेशनल एग्जाम में इंट्रो भी डाल देते हैं, इंट्रो प्लस स्कोप वाला टॉपिक। ये तो टॉपिक और भी इसके अंदर टॉपिक दिए गए चैप्टर नंबर 2 में, और भी टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है टॉपिक नहीं है। तो भाई आपको क्या करना है, इतने टॉपिक आज की रात में कंप्लीट कर लेने, कल आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आ जाएंगे और बताएंगे कि भैया आपको ये पढ़ना है। कम्युनिटी फार्मेसी तो उड़ा दो भाई ऐसे, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। गुरुजी मिस हो गया, क्या मिस हो गया बताओ? कम्युनिटी फार्मेसी का भी है उसी दिन। चलो कल हम कम्युनिटी फार्मेसी, अभिषेक के लिए कम्युनिटी फार्मेसी और फार्माकोलॉजी के कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हम बता देंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए हम कंप्लीट कर देंगे दोनों दोनों सब्जेक्ट, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताएंगे। फिर आप बोलो कि सर जी इनके आंसर भी बता दो, क्योंकि यार आंसर में तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत टाइम देना होगा। अरे फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, ये तो फार्माकोलॉजी के हैं, आगे चल के और बता देंगे। इस बार आप लोग बोलना, देखो भाई आपको एक बात बता दे, आप लोग जो बताओगे वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप बताओगे 30 प्रोवाइड करो, आप बताओगे 25 प्रोवाइड करो, आप बताओ 20 प्रोवाइड करो, आप बताओ 40 प्रोवाइड करो, 50 प्रोवाइड करो, या आप बताओगे भाई जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन होते हैं। इतने क्वेश्चन में जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे कि सर जी इतने क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करो, उतने क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे पेपर में पास हो जाओगे, गारंटेड बता रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड ईयर तो यार अपना कवरिंग में है, सेकेंड ईयर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकेंड ईयर हमारा फेवरेट है सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट लगा है भाई। अब भाई 40 पहुंच गए, 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड, हाँ भाई सेकेंड ईयर पे भाई अपने दिल की बात बता रहे हैं। सेकेंड ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल जो भी आएंगे भाई, उन पर कवरिंग बहुत तगड़ा वाला रहता है, क्योंकि हमने 2021 से अपना डी फॉर्म किया, फिर उसके बाद 22 में भी पढ़ते रहे, 23 में पढ़े, 24 में पढ़े, 25 में पढ़े, 26 में फिर से पढ़ने लगे, उसके बाद आपको पढ़ाने लगे। चलो भाई धन्यवाद। रंजना साहनी, अगर क्लास बढ़िया लगता दोस्तों को बता दो, अपने मित्रों को बोल दो।
कि भैया देव फार्मेसी ज्वाइन। तो एक चीज आपको बताएं, यहाँ पर जो भी लड़कियां रहती हैं उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर नहीं दे पाएंगे। भाई उसमें क्या रहता है, हमारा प्राइस इतना रहता है, लेकिन 200-250 रुपए तो भाई से भी कम हो जाएगा, उनके प्राइस के बराबर तो भाई से पहुंच जाएगा अपना। तब मान लीजिए 999, 200-250 रुपए कम हो गया, भाई 600-700 रुपए पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी कोई बहन नहीं है, मतलब ना बहन है ना भाई है, लेकिन फिर भी क्या करना है। क्या रंजना साहनी, एक आईडी बनी है भाई 04342। अभितोष कुमार, इसने 999 दिया है। भाई देखो, एक महीना पहले से पढ़ भी तो रहे हो तुम लोग यार, आप टाइम की वैल्यू नहीं देखते हो। टाइम की वैल्यू निकालो, आप खुद सोचो। मान लीजिए आपने 10 दिन पहले 999 रुपए में प्राइस में कोर्स को परचेज किया। अरे 100 दिन हो गया, 100 कहाँ से हो गया। 10 दिन पहले आपने क्या किया, 999 रुपए में एक कोर्स परचेज किया देव फार्मेसी पर। एक बच्चे ने 10 दिन बाद क्या किया, एक कोर्स परचेज किया, मान लीजिए 800 रुपए में। अब 10 दिन का जो प्राइस है ना, उस बच्चे ने इंतजार करते करते 10 दिन का जो रुपए लगाया है वो 200 रुपए लगाया है। हम आपके लिए बोल रहे भाई, हम 10 दिन का प्राइस तो लगा ही नहीं सकते, कभी समय को कोई खरीद नहीं सकता, ये बात याद रखना। तो अपने मन में सुकून लाने के लिए केवल आप यही सोच सकते हो कि भाई हमने 10 दिन पहले कोर्स खरीदा है और 10 दिन पहले हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी को सस्ते में मिल रहा है तो अपने क्या जा रहा है, अपने तो चले गए, टैक्स कट गया, देव फार्मेसी में पहुंच गए, फाइनेंस में चले गए, पता नहीं बजाज कंपनी लेके गई कहाँ चली गई, तो वो तो भाई आपकी बात रहेगी। क्या भाई, अब मेरे पास भी कौन से हैं, कहीं हमारे कॉलेज में फीस जमा होनी थी, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर रोज फोन कर रहे थे कि भैया फीस जमा करो, फीस जमा करो, तो हमने फीस जमा कर दी होगी, या हमारी जो फाइनेंस किस्त कटती है उसको कटा दिया होगा। बस नॉर्मल बात है। 4 के पीटी जेड से क्लास ले रहे हो भाई आप। मनी नॉट मैटर सर, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। लेकिन भाई ये कहने के लिए भी तो पैसा ही होना चाहिए। मतलब जो लोग कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं होता है, ये कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए, तभी आप ऐसी बात बोल सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है। भाई पैसा सब कुछ होता है, लेकिन अगर किसी से तुलना करोगे, जैसे आप समय के साथ में तुलना कर रहे हो पैसे की, तो फिर पैसा कुछ भी नहीं है समय के आगे। ठीक है, अगर केवल पैसा, तो केवल पैसा तो फिर भाई बहुत पैसा होना चाहिए। अलग पांडे सर की बात नहीं देखते हो। देखो भाई, टीचर जो आप लोग यूट्यूब पर अगर मोटिवेशन क्लास देखा भी करो, तो अलग पांडे सर हो गए, खान सर हो गए, और भी टीचर लोग हैं, लेकिन भाई हम ज्यादातर भाई अलग सर को देखते हैं और हमारे खान सर को देखते हैं, उनकी ही वीडियो शॉर्ट वीडियो में देखते रहते हैं। बहुत मजा आता है उनकी क्लासेस, मतलब वीडियो देखने में। अभी आज आज ही हमने अलग सर की जो क्लास देखी थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि भाई आपके पास पैसा इतना होना चाहिए कि आप मॉर्निंग टाइम सो के उठो, एक हल्के से पैजामे में और टी शर्ट में चले जाओ, और भाई जाके BMW के शोरूम पर चले जाओ, और वो वहां पर आपको गार्ड वापस कर दे, फिर आप पूरा शोरूम को खरीद डालो। तो इस तरीके से अभी उनका मोटिवेशन एक क्लास देखा। हमारे जो फेवरेट हैं वो हमारे अलग सर और खान सर ही हैं। हाँ, दिव्य कीर्ति सर की बातें भी हम देखते हैं। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत हो गई बातें, सब बेस्ट है भाई। जितना हमने अलग सर और खान सर को देखा है, उनकी तुलना में हमने अभी इतना ज्यादा दिव्य कीर्ति सर की, मतलब जो क्लासेस हैं, जो वीडियो, उनको नहीं देखा है। मतलब खान सर की वीडियोस ज्यादा देखी। हाँ, ये तो चीज है। वो मजाक भी बहुत करते हैं। चलो भाई, मिलते